जय श्री राम। पवित्र माघ महीना कुछ ही समय के लिए बचा हुआ है और यह माघ मास बहुत पवित्र महीना है। हमारे शास्त्रों में इतने सारे पुण्य काम बताए गए हैं और ये काम बताए गए हैं जो नहीं करना चाहिए। आप उनको जरूर जानिए और माघ मास से पवित्र मास कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले विशेष बात, माघ महीने में कहा गया है कि मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सेवन करना मदिरा के समान फल कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है कि पित्राणाम देवतानाम च मूलकम नैव दापयेत। इस समय पितरों देवताओं किसी के लिए भी मूली को नहीं देना चाहिए और किसी भी वर्ण को इस काल में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत पाप माना गया है। माघ मास में मूली का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सबसे सुंदर चीज कहा गया है स्नान करने के लिए। आप कहीं तीर्थ जा कर के स्नान कर सकते हैं, आप नदी में स्नान कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मंत्र बताए गए हैं, विधि बताई गई है। एक पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि इस मंत्र को पढ़ करके आप स्नान करते हैं तो बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है कि दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णु स्तोपडाय च प्रातः स्नानम करो मध्य माघे पाप विनाशनम। जो भी इस मंत्र को बोध करके माघ महीने में स्नान करता है उसके दुख दरिद्रता और पाप का नाश हो जाता है। आप माघ महीने में भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए। अर्घ्य देने का मंत्र कहा गया है कि सवित्रे प्रसवित्रे चा परम धाम जले मम त्वत्तेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रधा। ये बोल करके आप भगवान सूर्य की आराधना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके भीतर भी बहुत तेज उत्पत्ति हो जाएगा। आपके भीतर जितने भी प्रकार के अवगुण है वह समाप्त हो जाता है। तो माघ महीने में भगवान सूर्य को अर्घ्य और प्रातः स्नान जरूर करना चाहिए। आगे कहा गया है कि यदि आपको संभव हो तो तीर्थ में स्नान करने का करोड़ों करोड़ गुना फल कहा गया है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि यत्र कुत्रापि वा माघे प्रयाग स्मरणान्विताः। जो कोई भी मनुष्य माघ महीने में यदि प्रयाग को स्मरण करते हुए भी यदि तीर्थ में स्नान करता है वह गंगा के स्नान का फल प्राप्त करता है। और यदि समुद्र का स्नान आपको प्राप्त हो जाए तो और भी श्रेष्ठ होता है। तो माघ महीने में यह स्नान बड़ा ही जरूरी हो जाता है, इसलिए माघ महीने में यह स्नान जरूर करना चाहिए। आगे कहा गया है कि माघ महीने में दान जरूर करना चाहिए। इस माघ महीने में दो चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है, एक स्नान को और एक दान को। तो आपको विशेष करके इस महीने में स्नान और दान जरूर करना चाहिए। दान आप तिल का कर सकते हैं, अन्न का कर सकते हैं और आपसे जो भी शक्ति है उसका दान व्यक्ति को जरूर करना ही करना चाहिए। और अगर आपको विशेष इच्छा है तो यदि आपके आसपास में कोई ब्राह्मण दंपति हैं उनको आप अपने घर में बुला करके माघ महीने की किसी तिथि को, शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप उन्हें सप्तधान्य से युक्त, सप्तधान्य का अर्थ होता है चावल है, गेहूं है, मूंग है, चना आदि सप्तधान्य को उनको दान करिए। और कपड़ा जरूर देना चाहिए और शक्कर और तिल सहित में 30 लड्डू जरूर दान करना चाहिए। ब्राह्मण दंपति को यदि आप ये दान करते हैं भोजन करा करके तो बहुत अच्छा आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके बहुत सारे पापों का नाश हो जाएगा। भविष्य पुराण में कहा गया है कि तैल मामलकाश्चैव तीर्थे देयास्तु नित्यशः। आपको इस काल में तेल और आंवला नित्य तीर्थ में जरूर देना चाहिए। ब्राह्मणों के सेवन के लिए उन्हें दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। कहा गया है कि माघ महीने में भगवान का यदि आप विष्णु जी का अगर आप मंत्र जप करते हैं, भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हैं तो आपकी सारी भगवान दरिद्रता को विनाश कर देते हैं। भगवान को ये मास बहुत प्रिय होता है। आगे भी कहा गया है कि यदि इस काल में आपको थोड़ा भी दान करना हो, थोड़ा भी यदि स्नान का फल मिले, आपको मौका मिले तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। यदि आप थोड़ा भी मंत्र जप करते हैं, यदि आप थोड़ा भी इस काल में कार्य करते हैं, उसका करोड़ों गुना फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसी महीने में अनेक सारे त्योहार आते हैं, अनेक सारे व्रत आते हैं, आपको उसको जरूर रखना चाहिए। भगवान के इस पवित्र माह को आपको जरूर स्मरण रखना चाहिए। आगे कहा गया है कि कुछ जो पूर्णिमा है उनको बहुत विशेष महत्व कहा गया है।
कहा गया है भविष्य पुराण में कि वैसाखी कार्तिकी माघी तथयोतीव पूजिता, अर्थात वैसाख मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा और माघ मास की पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। इन 3 महीने के माघ मास को सबसे ज़्यादा पुण्यप्रद माना गया है और इसको बिना स्नान और दान के नहीं छोड़ना चाहिए। आप सभी पूर्णिमा पुण्यप्रद है, लेकिन ये 3 जो पूर्णिमा होती है और अभी जो माघ मास का पूर्णिमा आएगा, इस महीने की पूर्णिमा को कभी भी बिना स्नान और दान के खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो बड़ा पवित्र माह है। आप जितना भी शेष दिन है उसको बड़े भाव से भगवान की भक्ति में, दान और स्नान में लगाते हैं तो ये शास्त्र का वचन है कि आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय श्री राम।